Hello student, welcome to my channel स्टडी इजी। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 10 का लेसन नंबर 4 माय ओन ट्रू फैमिली को सॉल्व करेंगे। ये टेड ह्यूज का लिखा है और इसमें ऑथर ने ये बताया है कि बचपने में उसने क्या सपना देखा, कैसा ख्वाब देखा और उसमें क्या दिखाया गया और उसका रिज़ल्ट क्या निकला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द ऑथर एंड द टेक्स्ट। एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूज 1930-1998 was a noted English poet and had been the poet laureate of Great Britain from 1984 till his death. एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूज 1930 में पैदा हुए और 1998 में उनकी वफ़ात, यानी 1998 में उन्होंने डेट किया। वो एक इंग्लिश पोइट के बहुत जाने माने पोइट थे, इंग्लिश नोवेल के, और वो बरतानिया के एक दरबारी शायर भी थे, यानी नज़्म नगार भी थे। और 1984 से उनको ये लक़ब मिला और टिल डेथ, यानी कि मौत तक वो वहाँ के बहुत बड़े पोइट या नज़्म निगार रहे। His famous works include Birthday Letters, The Hawk in the Rain and Tales from Ovid। उनकी मशहूर जो नज़में हैं, यानी उनका जो मशहूर काम, नज़में तो उन्होंने बहुत सारी लिखी, लेकिन ये जो मशहूर नज़में थी उसमें से बर्थडे लेटर, द हाउक इन द रेन, टेल्स फ्रॉम ओविड, ये बहुत मशहूर हुए हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स द मैजिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ यंग चाइल्ड इन एन ओक वुड and indicates that human beings and trees should thrive as a single family। इस पोएम में ये दिखाया गया है कि कैसे एक बच्चे के साथ एक जादुई ख्वाब उसे आया, किसके सामने, एक ओक वुड के सामने, ओक ट्री के सामने, और उस ख्वाब के साथ साथ किस तरीके से इंसानों के साथ और दरख्तों के साथ एक सिंगल फैमिली की तरह रिलेशन है, कैसे एक रिलेशन है। और ये बताया जा रहा है कि उसमें एक फैमिली के जैसा ट्री और ह्यूमन बींग्स को रहना चाहिए। इट फोकसेस स्ट्रांगली ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ये जो पोएम है इसमें इस मजबूती के साथ इस बात को ज़ोर दिया जा रहा है कि किस तरीके से हमें ज़रूरत है कि हमारे अपने कुदरती माहौल के जो चीज़ें हैं उसको इंसानों के भला और भला बहबूदी के लिए, यानी उसके भलाई के लिए उसको बचाना चाहिए, यानी कि प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब वंस आई क्रेप्ट इन एन ओक वुड आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्टैग। एक दफ़ा मैं ओक ट्री यानी कि बलूत के दरख्त की तरफ पहुंच गया। आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्टैग, मैं एक स्टैग की तलाश में था, यानी स्टैग कहते हैं मेल डियर को, मैं मेल डियर की तलाश में था। आई मेड एन ओल्ड वुमेन देयर ऑल नॉबली स्टिक एंड ड्रैग। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरी मुलाकात एक ओल्ड वुमेन यानी कि ज़ईफ़ औरत से हुई, जिसके हाथ में एक स्टिक, नॉबली स्टिक था। यानी नॉबली स्टिक का मतलब होता है कि एक लकड़ी थी जिसमें गांठ थी, गांठ, एंड रैग, और कपड़े जो थे वो मैले कुचैले और फटे थे। शी सेड आई हैव योर सीक्रेट हेयर इनसाइड माई लिटिल बैग। वो कहने लगी कि मेरे पास तुम्हारा सीक्रेट है, तुम्हारा राज है, इनसाइड माई लिटिल बैग, इस छोटे से बैग में। देन शी बिगैन टू कैकल एंड आई बिगैन टू क्वैक। ये कह करके वो बहुत ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने लगी और मैं
डर से कांपने लगा। शी ओपेंड अप हर लिटिल बैग एंड आई केम ट्वाइस अवेक। वो अपने छोटे बैग को खोली और मैं ऐसा लगा कि मैं 2 बार जाग गया। सराउंडेड बाय अ स्टेयरिंग ट्राइब एंड मी टाइड टू अ स्टेक। मुझे ऐस एक कबीला ने मुझे हर तरफ से घेर लिया और मुझे टाइड अप यानी कि बहुत सख्ती के साथ बांध दिया। दे सेड वी आर द ओक ट्रीज एंड योर ओन ट्रू फैमिली। और बांधने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग ओक ट्रीज हैं यानी बलूत के दरख्त हैं और तुम्हारे असल परिवार हैं। वी आर चॉप डाउन, वी आर टोन अप, यू डू नॉट ब्लिंक एन आई। हम लोगों को जब काटा जाता है, हम काटे जा रहे हैं, हम फाड़े जा रहे हैं यानी कि हमें काट छाट किया जा रहा है। बट यू डू नॉट ब्लिंक एन आई, तुम्हारी आँखें यानी तुम्हारी पलकें भी नहीं झपक रही है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओक ट्री शिकायत कर रही है कि हम लोग काटे जाते हैं, लोग हमें काट देते हैं, हमें काट छाट देते हैं, हमें बर्बाद कर दिया जा रहा है, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है, तुम्हें कोई भी दुख नहीं होता है। अनलेस यू मेक अ प्रॉमिस नाउ, नाउ यू आर गोइंग टू डाई। जब तक तुम एक वादा नहीं करते हो मुझसे, तब अगर तुम वादा नहीं कर रहे हो तो तुम मारे जाओगे। वेन एवर यू सी एन ओक ट्री फेल्ड, स्वेयर नाउ यू विल प्लांट टू। अब कैसा वादा? वादा ये था कि जब भी तुम ओक ट्री गिरते हुए देखो या ओक ट्री को कटते हुए देखो तो कसम खाओ कि तुम एक के बजाय 2 प्लांट करोगे यानी 2 ट्री लगाओगे। अनलेस यू स्वेयर द ब्लैक ओक बाक विल रिंकल ओवर यू। जब तक तुम ये कसम नहीं खाओगे तो ये जो बाक यानी कि जो छाले हैं, दरख्तों के जो छाले हैं जो तुम्हारे पैर में जकड़ कर है, तुमको जकड़े रखा है, ये पूरे शरीर में यानी पूरे जिस्म में तुम्हारा फैल जाएंगे। एंड रूट यू अमंग द ओक्स वेयर यू वर बॉर्न बट नेवर ग्रू। और तुम्हें इसी जगह पे, तुम्हें इसी ज़मीन पे, इसी धरती पे दफना दिया जाएगा जहाँ से तुम पैदा हुए वो, बट नेवर ग्रू। लेकिन तुम्हारी परवरिश यहाँ नहीं हुई, लेकिन ज़मीन से तुमने भले हो तो उसी पे ही गाड़ दिए जाओगे, उसी पे ही ख़त्म कर दिए जाओगे। दिस वॉज माई ड्रीम beneath द बोस, द ड्रीम दैट अल्टर्ड मी। ये मेरा ख्वाब था जिसने मुझे झुंझला कर रख दिया, मुझे बदल के रख दिया। अल्टर्ड मी यानी मुझे चेंज कर दिया। When I came out of the oak wood back to human company, my walk was the walk of a human child, but my heart was a tree। जब मैं ओक वुड के यानी कि बलूत के दरख्त के पास से निकला और जब लोगों के दरमियान में आया, इंसानों की दुनिया में जब आया, तो मेरा जो चाल था, मेरी जो चलन थी, वो इंसानी चलन थी, इंसानी चाल था। लेकिन मेरा जो दिल था वो सिर्फ़ और सिर्फ दरख्त बन चुका था। यानी कि यहाँ पर ऑथर का कहना है कि जिस तरीके से मेरे ख्वाब ने मुझे बताया कि हर दरख्त चाहे वो ओक ट्री क्यों ना हो, हर एक ट्री हमारा एक फ्रेंड है जिसे हमारे पास रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, अपने लालच की बुनियाद पर उसको काट देते हैं। तो इस वजह से ऑथर उस हादसे के बाद से जो उसने कसम खाया तो वही काम वो करता रहा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट